जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। और हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो एसएससी को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, लेकिन है ना जो लोग एजुकेशन लाइन में है ना, जो टीचिंग लाइन में जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है जिनको पहले से थोड़ा बहुत पता हो उनको लग सकता है कि यार क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग एक एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे और यही बेसिक बातें जो हमें बाद में काम आएगी। क्लियर है बात? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, और ये हमारी पहली क्लास है। और एक और बात ध्यान में रखना है आपको कि जो शब्द यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शब्दों का कुछ मतलब जो है उनको एक बार समझ लेते हैं कि आपको दो शब्द बार बार देखने को मिलेगा, एक तो गुणज यानी कि मल्टीपल और एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर, है ना, ठीक है। मतलब एक टुकड़ा, ठीक है, ये हमको देखने मिलेगा। और एक और हिंदी में, एक और प्योर हिंदी में आपको अपवर्ध और अपवर्तक शब्द देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा हम लोग चर्चा करेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इन अगर बातों को समझ, अभी केवल नाम में ही हमने बोला है, अभी कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग और समझते हैं कि क्या हम लोग इसके एग्जाम्पल ले करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैंने संख्या ले ली गुणज यानी कि मल्टीपल। यहाँ समझना, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने 12 ले लिया, क्या ले लिया है, एक 12 ले लिया। तो 12 के मल्टीपल, 12 के गुणज कौन कौन से होंगे? तो आपने कहा सर 12 के गुणज जो है वो क्या होंगे? एक तो 12 खुद होगा, फिर 2 बार करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर अगर 3 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, फिर 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 पंच 60 हो जाएगा और 72 हो जाएगा। और कहाँ तक? तो और सर आगे जाएगा। आप बोलोगे सर और भी जाएगा, ठीक है। यानी कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। बोलो कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मतलब आप जहाँ तक ले जाना चाहो जा सकता है, लेकिन कहाँ से शुरू होगा? तो 12 से शुरू होगा, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक 18 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 18 लेते हैं। अब 18 का मल्टीपल यानी कि गुणज, पहाड़ा, टेबल, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 एकम 18, फिर 2 बार कितना हो जाएगा? 36, 3 बार कितना हो जाएगा? 54, 4 बार कितना हो जाएगा? 72, और कुछ होगा क्या? और अगर आप लोग 18 चौक 72, 18 पंच 90 और आगे जाओगे तो हाँ आप कहोगे सर और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको यहीं तक अपन रुक जाते हैं क्योंकि इतना लिख करके हमको टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, ध्यान समझना, हमने केवल और केवल अभी गुणज निकाला। क्या निकाला है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है पहाड़ा लिखा है। किसका लिखा है? एक तो 12 का लिखा और 18 का। अब आपको कह दिया कि यार इन दोनों में कॉमन क्या है। क्या बोला कि भाई कॉमन क्या है, मतलब उभयनिष्ठ क्या है? तो आपने कहा सर उभयनिष्ठ तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? ध्यान से देखेंगे हम लोग तो उभयनिष्ठ, तो देखो यहाँ जो हमें उभयनिष्ठ जो दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 36 दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? 36 दिख रहा है, 36 दिख रहा है, एक तो उभयनिष्ठ। और क्या दिख रहा है? तो आपने कहा 72 दिख रहा है, 72 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है हमको? 72। अगर ध्यान समझना बात को, अगर हम लोग और आगे जाएंगे, अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो और भी उभयनिष्ठ आ सकता है, और भी कॉमन निकल के आएगा, ठीक है। तो कहाँ तो कॉमन आ सकता है? तो आप जितना लिखो बहुत सारे कॉमन आएंगे। तो अब हमसे कितना बड़ा कॉमन वो नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि भाई इनमें जितने कॉमन आ रहे हैं 12 और 18 में जितने कॉमन आ रहे हैं, इस 12, 12 और 18 में जितना कॉमन आ रहा है उनमें सबसे छोटा कौन है? हम लोग क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा कौन है इनमें कॉमन में, ठीक है। सबसे छोटा किस में? तो कॉमन। कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो सबसे छोटा कॉमन कौन है? तो आपने कहा सर इसमें सबसे छोटा कॉमन तो क्या है? आपने कहा सबसे छोटा कॉमन, तो आपने कहा कि सर 36 है। क्या बोला? 36 है सबसे छोटा कॉमन। उसके बाद में तो 72 है, उसके बाद में और है, और है, और जा सकते हैं, हम बता नहीं सकते। लेकिन बड़ा कौन होगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा? 36 होगा, ठीक है। ध्यान समझना। अब आपने कहा सर सबसे छोटा है, अब इसी बात को हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं। क्या है? LEA, लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, है ना। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज, कॉमन गुणज, ठीक है। तो
इसी बात को ध्यान समझना, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से लिस्ट का मतलब है एल, यहाँ से एल ले लिया कॉमन, यहाँ से हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, और यहाँ से क्या ले लिया हमने, एम ले लिया। तो यही आपके पास में जो बन के आता है वो क्या है, बोलो एलसीएम है। तो एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। क्लियर है बात, हर एक बात को हम लोग इजीली समझ रहे हैं कि भाई 36 मतलब इसका नाम एलसीएम है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान समझना। अब ये सबसे छोटा है, ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सबसे छोटा है, इसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम। क्या बोलते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब छोटा है लेकिन उसमें भी सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट कौन है, तो 36 लघुत्तम। और आगे क्या बोलेंगे इसको, समापवर्ती। क्या बोलेंगे, समापवर्ती। क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, पूरा नाम इसका क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्ती। ये अपवर्ज्य है तो वहीं से आप क्या, लघुत्तम समापवर्ती। अब आपको बहुत बार अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे। क्या शब्द देखने को मिलेंगे कि यहाँ से लघुत्तम से ल उठा करके और बहुत बार स उठाएंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे इसको, लघुत्तम का और नाम क्या है, तो आपने कहा सर एक और नाम है ल स भी बोलते हैं। क्या लिखते हैं, बहुत सारे लोग ल स लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, बहुत सारे ल लेते हैं, स लेते हैं और यहाँ से कभी कभी प उठाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ल स प भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। और कोई कोई प ना लिख करके क्या लिखता है, व। तो बहुत सारे लिखेंगे ल स व। ठीक है, ध्यान समझना, इन तीनों का एक ही मतलब है, अलग अलग कुछ नहीं है। बस वो नाम को कौन से अक्षर से उठा रहा है, वहीं से उसके नाम के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि भाई हमें कॉमन तो चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए, सबसे छोटा वाला कॉमन। तो ध्यान से देखना, अब ये 12 और 18 से बड़ा निकल के आया है, 12 और 18 से बड़ा, क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब बोलते हैं इसको गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। इसलिए इन दोनों से यहां से हम लोग एक बार और समझ सकते हैं भाई जो कुछ भी है वो इससे क्या आएगा, बड़ा निकल के आता है। अगली बात, चलिए एक तो ये समझ में आ गया है, दूसरी बात को समझते हैं। ठीक है, उधर थोड़ी जगह हमने कम छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12 और 18 हमने ले लिया। अब हमने 12 और 18 के टुकड़े किए, तो आपने कहा सर 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, तो आपने क्या बोल दिया 12, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, टुकड़े। तो यहाँ से बोलिए आपने सर ठीक है, आज के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएंगे। भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब 18 के क्या टुकड़े हो जाएंगे, तो आपने कहा सर 2 इंटू 3 इंटू 3 ये 18 के टुकड़े होंगे। अब ध्यान सुनना, अब इनमें कॉमन क्या है, अब इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ से कॉमन जो है एक तो क्या है, 2 है। क्या है कॉमन, 2 है। और क्या है आपके पास में, 3 कॉमन है। दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 और 3। तो हमने क्या लिखा यहाँ से, एक तो हमने 2 लिख लिया है और क्या लिख दिया हमने, 3 लिख लिया। 2 और 3 तो कॉमन क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो देखो ध्यान से, 2 और 3 हमने जो लिखा है वो क्या है, इन दोनों में अधिकांश। ठीक है, बड़ा में कौन सा है, तो हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है, हाँ चलिए। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ध्यान सुनना, हिंदी में क्या बोलेंगे, महत्तम। क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाँ शॉर्टकट में हम लोग इसको बोल सकते हैं, HCF को क्या बोलेंगे, म स। बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा, या तो पहला अक्षर लेंगे और यहाँ से पहला तो म स लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, म स प लिखा हुआ मिलेगा, या म स व लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ रहे हैं, ध्यान सुनना, संख्याएं क्या थी, 12 और 18। तो एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है वो उनसे बड़ा निकल के आ रहा है। ध्यान सुन, क्या निकल के आया, 36। एलसीएम क्या निकल के आया, 36। तो इस 36 में 12 का भी भाग जा रहा है और 18 का भी भाग जा रहा है। ध्यान समझना, तो यहाँ से हम लोग 2 बातें समझ रहे हैं कि एलसीएम में संख्याएं जो भी दी है उससे बड़ा अंक आएगा,
और उसमें इन सब का भाग जाएगा। अगली बात क्लियर है, सुन लेना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या आ रहा है HCF में, HCF का मतलब ध्यान से रखना, HCF कितना आया 6, यानी कि जो HCF आया है वो इनसे छोटा है। HCF जो आया वो क्या है, इनसे छोटा है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो HCF आया उसका संख्या में भाग चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से 2 पॉइंट हमारे पास में जो निकल के आए हैं हम लोग उनको लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसको यहाँ नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन करें, फिर मैं आगे के 2 पॉइंट आपको लिखवाता हूँ। क्लियर है, चलिए लिखे आराम से। चलिए, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ जाए वो उसको लिख लेते हैं। क्या होता है कि यहाँ से हमने क्या समझा है, ध्यान सुनिएगा, कि हमने ये समझा है कि LCM जो होता है, LCM संख्या के बराबर या संख्या ने संख्याओं कर देना ना, संख्याओं के बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है, कैसे, जैसे आपके पास में देखो ध्यान से कि 12 और 18 का LCM क्या आ गया, 12 और 18 का LCM कितना आ गया है ना, हमने अभी निकाला LCM कितना आ गया है, तो आपने कहा सर 36 है, यानी कि आपके पास में 36 जो है वो किससे, 12 से भी बड़ा और 18 से भी, या इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो LCM संख्याओं के बराबर या उससे बड़ा होगा, एक पॉइंट। और अगली पॉइंट जो है, अगला पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है वो है कि LCM में इसका उल्टा, LCM में जो भी 36 है, 36 में 12 का भी भाग जाएगा और 18 का भी भाग जाएगा, तो LCM में हम लोग क्या लिखेंगे, LCM में संख्याओं का पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा, यानी कि पूरी संख्याएं जो है इसको पूरा पूरा क्या करेगी, विभाजित करती है। LCM को संख्याएं है ना पूरा पूरा विभाजित करेगी, हम लोग ये बोल सकते हैं, या LCM में संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। अगली बात यहाँ देखो ध्यान से, क्या है, यहाँ से हमने क्या पॉइंट समझा, इसी को हमने क्या लिखा कि भाई 12 और 18 का HCF, 12 और 18 का HCF क्या है, HCF हमारे पास में 6 है। 12 और 18 का HCF कितना आया, 6 आया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि HCF जो है वो क्या होगा, HCF जो है वो संख्याओं से छोटा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे HCF संख्याओं से छोटा होगा, एक बात। और HCF का भाग सभी संख्याओं में जाएगा। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें। HCF क्या होगा, संख्याओं से छोटा होगा, जो छोटा है इसलिए उसका भाग जाएगा, और ये बड़ा होता है इसलिए इसमें भाग जाता है। तो हम लोग LCM में तो भाग जाता है, सुनना ध्यान से, LCM में तो भाग जाएगा और HCF का भाग जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हमें बाद में बहुत काम आने वाला है, इसको लिख करके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, चलिए फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे पहले विधि की, जो हमारे सामने है अभाज्य गुणनखंड विधि। ध्यान समझिएगा, हम लोग एक एक मेथड के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, एक एक तरीके को क्लियरली सीख रहे हैं कि किस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में क्या क्या विधियां हैं, विधियां बहुत सारी है, लेकिन हमें सीखना है एक बार, फिर हम लोग जब प्रश्नों के फ्लो में जाएंगे तो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों को करने वाले हैं। क्लियर है, लेकिन हमें जो आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में ध्यान समझिएगा, यहाँ से हमें क्या करना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। किसका, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 12 का आपको देखना पड़ेगा, भाई 2 के पहाड़े से कितनी बार, तो आपने कहा सर 2 के पहाड़े से तो 6 बार जाएगा। मैंने कहा ठीक है 6 बार लिखो। फिर 2 के पहाड़े से कितनी बार, तो आपने क्या कहा सर 2 के पहाड़े से सर 3 बार जाएगा। फिर 3 के पहाड़े से 1 बार जाएगा। क्लियर है, ये पहला काम हो गया। अगली बात करें, ठीक है 12 का हो गया। अब वैसे ही हम लोग किसका करेंगे, 18 का करेंगे।
18 में 2 के पहाड़े से 9 बार, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार, है ना, मतलब भाग जा रहा है 3 के पहाड़े से 1 बार। अब 24 की बारी है, 24 को देख लेते हैं। 2 के पहाड़े से कितनी बार, तो आपने कहा सर 12 बार जाएगा। फिर हमने कहा 2 के पहाड़े से कितनी बार, तो आपने कहा सर 6 बार। 2 के पहाड़े से आपने कहा 3 बार, 3 के पहाड़े से तो 1 बार। ठीक है, ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। लेकिन क्या एलसीएम निकल के आया? नहीं। एलसीएम निकालने के लिए हमें एक बात की बात है, लेकिन हमने जो किया है उसको देखें तो 12 को जो हमने लिखा है, ध्यान समझना, हमने 12 को जो लिखा है वो 12 को 2 × 2 × 3, यानी कि 2 कितनी बार है, आपने कहा सर 2 तो 2 बार है। 3 कितनी बार है, तो 3 जो है वो 1 बार है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 18 की बात करें तो 18 में हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको 18 में जो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा 18 में? 18 में ये है कि 2 जो है वो कितनी बार है, 1 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, आपने कहा सर 3 तो 2 बार है। ओके, तो हमने ये लिख लिया। आगे की बात करें तो आपके पास में है 24, तो 24 को देखें, 24 कितनी बार है, 24 जो है 24 में 2 कितनी बार है, तो हमने कहा सर 2 तो 3 बार है, और कितना है, तो 3 जो है वो 1 बार है। तो यहाँ से आपके सामने जो बात निकल के आ रही, ध्यान समझिएगा, यहाँ से आपके सामने जो है वो बात निकल के आ रही है कि आपको पूछा तो एलसीएम है और क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। 2 बातें पूछी, क्या पूछा आपको, एलसीएम पूछा है और क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एलसीएम में क्या है कि सबसे बड़ी घात है ना, क्या देखना आपको, सबसे बड़ी घात एक तो, ठीक है। एलसीएम में क्या देखना है, सबसे बड़ी घात। तो भाई आपको पास में यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है उसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 2 की घात 3। तो आपने कहा सर 2 की घात 3 है, तो हमने लिखा 2 की घात 3 इंटू 3 वाले में कौन है सबसे बड़ी घात, तो 3 वाले में कहा 1 2 और 1, तो आपने कहा सर 3 की घात 2 है। ठीक है, तो और हम लोग क्लियरली इसको लिखना चाहें तो 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 की घात 3, 2 × 2 × 2, तो आपने कहा सर 8 है। ओके, ठीक है। 3 की घात 2, आपने क्या बोला कि सर 3 की घात 2 है, तो 3 × 9, तो यहाँ पर 8 × 9, तो आपके पास में जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 72। तो एलसीएम जो है, लघुत्तम जो है या लसव जो है वो कितना है, 72 है। अगली बात एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे छोटी घात, क्या देखेंगे, सबसे छोटी घात देखेंगे। सबसे छोटी घात क्या है, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर 2 की घात 1, 3 और 2, तो आपने कहा सर 2 की घात 1 है। यहाँ सबसे छोटी घात कौन से, 3 की घात 1 2 और 1, तो आपने कहा सर 3 की घात 1 है, तो कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 6। तो ये जो विधि हमने सीखी है वो कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ध्यान से देखिएगा कौन सी विधि है, पहले हमने टुकड़े कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, उसके बाद में अगर एलसीएम की सबसे बड़ी घात और एचसीएफ की बात करेंगे सबसे छोटी घात, नाम के विपरीत। इसीलिए यहाँ से आपका कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि भाई नाम जो है उसके विपरीत हो रहा है, नाम जो है उसके विपरीत हो रहा है। ये घात वाले में ऐसा दिक्कत आती है, बाकी जगह कहीं नहीं आती। ठीक है, ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आपने कहा सर ये भी तो बहुत लंबा मेथड है, एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करेंगे और ज़रूर थोड़ी ना कि 12 18 और 24 देंगे, वो तो बहुत बड़े बड़े संख्या देंगे। तो आपको और सिखाएंगे, और अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। अभी हम लोग बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड की जो विधि है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। एक और तरीका देख लो ध्यान से यहीं से। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 12 है, 18 है और 24 है। हमने कहा एक और तरीके से देखो, तो एक और तरीके से देख लो। हमने कहा सबको एक साथ लो, क्या बोला, सबको एक साथ लेना। ठीक है, तो सबको, तो 12 18 और 24 को हमने एक साथ लिया। अब क्या करें, तो कम से कम, बात को याद रखना, कम से कम 2 में भाग जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 2 में तो भाग जाना चाहिए। कम से कम कह रहा हूँ, अधिकतम तो सब में जा सकता है, लेकिन कम से कम, ऐसा नहीं कि 1 में जा रहा है 1 में नहीं जा रहा, ऐसा नहीं, कम से कम 2 में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 के पहाड़े से कितनी बार, आपने कहा सर 6 बार हो जाएगा। फिर 18, 2 के पहाड़े में 18 कब आते हैं, आपने कहा सर 9 बार आते हैं, मैंने 9 लिख दिया। 24 कब आएंगे, तो आपने कहा सर 12 बार आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 6 में 2 का भाग जाता है, लेकिन 9 में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं।
12 में जा रहा है क्या 2 का भाग? हाँ सर 2 में जा रहा है। तो हमने क्या भाई ये आपका 2 ले लिया। कितनी बार? तो 3 बार। 9 का 9 और 2 6 बार 12। ओके, क्या अब 2 का भाग जा रहा है क्या? अब आपको देखना है क्या अब 2 का भाग जा रहा है? 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 6 में हाँ जा रहा है, लेकिन हमें तो कम से कम 2 चाहिए और हमें केवल 1 मिल रहा है। तो अब 2 को नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे? 3 को लेंगे। ठीक है, 3 के पहाड़े से 1 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 दूने 6, सब में भाग जा रहा है। 3 का क्या हुआ? सब में भाग गया। क्या अब किसी का जा रहा है? ना तो एक तो सब में जाएगा, 3 और 2। ठीक है, अब और कुछ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा? ध्यान समझना, यहाँ से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम में क्या करोगे? इन सब का गुणा कर लोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और सुनो ध्यान से, सॉरी ये 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 और क्या रह गया? नीचे जो रह गया, नीचे कितना है आपके पास में? 3 इंटू 2, तो 3 इंटू तो ये भी लिख दिया। ठीक है, अब गुणा करो, 3 दूने 6, 6 तिया 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72। तो आपके पास में एलसीएम कितना निकल के आ गया? 72, 72। ध्यान से देखो, एलसीएम आपके पहले भी कितना आया था? 72। यहाँ पे भी कितना आ गया? 72 आ गया। क्लियर है? एक और तरीका, यहीं से आप लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हो। यहीं से क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालोगे? जिसका सब में भाग जा रहा है उसी को लेना है। जिसका, सुनना ध्यान से, जिसका सब में भाग जा रहा है, तो सब में किसका भाग जा रहा है? एक तो 2 का जा रहा है, ध्यान सुनना, 2 का सब में गया था तो मैंने एक तो 2 ले लिया। और किसका जा रहा है? क्या इस 2 का सब में गया था? नहीं गया था, 9 में तो नहीं गया था। ठीक है, क्या इस 3 का? हाँ, इस 3 का सब में गया था, तो मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो 2 इंटू 3 तो कितना आ गया? 6। आपका आंसर 72, एलसीएम और एचसीएफ कितना? 6। देखो ध्यान से, एचसीएफ कितना है? 6। क्लियर है? तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड की विधि ये है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखें कि यहाँ थोड़ा काम थोड़ा इजीली हो रहा है। ठीक है, तो हम इस विधि को अपना नहीं अपना करके धीरे धीरे क्या करेंगे? इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी बाद में बोलूँगा इसको भी नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब बाद में ऐसा बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हर एक बात को सीखेंगे। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग लिखें जल्दी से। हाँ, जल्दी से लिखें। और एक और बात मुझे जो समझानी है वो भी मैं यहीं से आपको समझा दूंगा, है ना। ध्यान सुनना, एक बात और क्या समझाना चाह रहा था मैं। हाँ, हमारा जो एलसीएम जो आया वो कितना है? 72। तो 72 में 12 का भाग भी जा रहा है, 18 का भी पूरा भाग जा रहा है और 24 का भी पूरा भाग जाएगा। तो एलसीएम में संख्याओं का भाग जाएगा, जो मैंने पहले पॉइंट लिखवा दिया है। और एचसीएफ कितना है? 6। तो एचसीएफ का संख्याओं में जाएगा। संख्या मतलब 6 का भाग किस में जा रहा है? 12 में। 6 का भाग 18 में पूरा पूरा जा रहा है और 6 का किस में जा रहा है? 24 में जा रहा है। तो ध्यान सुनना, एलसीएम में संख्याओं का भाग जाएगा और एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ जो हम लोग पढ़ेंगे तो एचसीएफ का भाग जो है वो किस में जाएगा? संख्याओं में जाएगा। क्लियर है? चलिए ओके, इसको आप लोग लिखें, फिर और आगे बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं। थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, है ना, फिर थोड़ा सा सीधे तरीके से निपटेंगे इसको और टाइप चेंज करेंगे। अभी हम लोग विधियों को देख रहे हैं। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। आगे प्रश्न 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको 10, 12, 15 का क्या निकालते हैं? एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, 10, 12 और 15 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। क्लियर है? चलिए एक और थोड़ी संख्या बड़ी देते हैं आपको, है ना। एक और बड़ी संख्या दे दे क्या? ध्यान सुनना, एक और बड़ी संख्या दे दे। चलो एक बार तो इसको करते हैं फिर। तो अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगानी है। ठीक है, अब भाग विधि तो और इससे भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो तो करनी नहीं है अभी तो। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं 10 को, फिर 12 को और किसको ले लिया? 15 को ले लिया। ठीक है, शुरू करते हैं। कहाँ से? सबसे पहले चेक करें क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग 10 में जाएगा, 12 में जाएगा, तो ठीक है 2 का भाग 5 बार, 6 बार। 15 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो केवल 2 संख्याएं चाहिए। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर 2 का जा रहा है क्या? 6 में जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा। क्या 3 का 6 में जाएगा, 15 में भी जाएगा, तो 3 का भाग। 5 में तो नहीं जा रहा है, 6 में
2 बार, 3 का 5 बार, ठीक है, 5 का 1 बार, 2 नहीं जा रहा है और 5 का 1 बार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें बात करी कि एलसीएम क्या होगा, हमें क्या पूछा एलसीएम, तो आपने कहा सर एलसीएम जो है वो इन सब का गुणा होगा, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, और क्या रह गया इधर देखो ध्यान से, कितना रह गया है 2, तो ये 2 भी, ठीक है, तो 5 दूने 10, 10 3 30 और 60, तो बोलो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। अब एक और बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी पहले एक बार इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। चलिए और देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। हमने कहा जिसका भाग जा रहा है उसी को लेना है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेना नहीं है। आपने कहा सर 2 का तो सबका भाग सब में जाया था, 2 का गया था क्या 10 में गया था, 12 में, लेकिन 15 में नहीं गया, 3 का 5 में नहीं गया था, 6 में गया था, 15 में गया था, तो किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो क्या आएगा एचसीएफ 1 आएगा। एचसीएफ अगर जब किसी में भाग नहीं जाए, सुनना, किसी में भी जब भाग नहीं जाए, 10 12 और 15 किसी में भी किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। बोलो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर ठीक है कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी क्या है उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कुछ भी लेंगे वाले नहीं, स्थिति में नहीं बनते। तो एलसीएम कितना हो गया 60 और एचसीएफ कितना हो गया 1। ध्यान सुनना। और अगर हम लोग कुछ और संख्या ले लें, क्या ले लें कि कुछ बड़ी संख्या लेकर के सॉरी, अगर हम लोग बड़ी संख्याओं को लेकर के देखें सॉरी, तो गले में गड़बड़ पता नहीं क्या, ठीक है, चलिए यहीं से ख़त्म करते हैं इसको, कुछ और बात बतानी थी लेकिन अब वो खांसी की वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास में कि एलसीएम और एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो ये हमारे पास में एक तरीका, लेकिन हमारे लिए और भी बाद में जब समस्या आएगी है ना, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो वहाँ जो पर्टिकुलर जो आए हैं एग्जाम में उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब तक सुनना ध्यान से, अब तक हमने जो काम किया है वो पहला एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है एक बात समझी, दूसरा इनको सोल्व करने के तरीके, अभाज्य गुणनखंड विधि और सबको मिला करके, ठीक है, ये हमने बेसिक बातें समझी। अब एलसीएम खत्म नहीं हुआ है ना, कुछ भी खत्म नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हैं, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हम लोग उनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से अब आपका बिल्कुल शुरुआत जो है वो अब है, क्या कह रहा हूँ मैं, शुरुआत जो है वो अब है, एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा करते, ठीक है। और वहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ताकि आप क्लियरली इजीली मुझे बता सकेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, अब एक एक बात को समझ देंगे, तो दोनों में से एक बात को हमको सीखनी है शुरुआत में। तो हम लोग सबसे शुरुआत में देखते हैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग हेडिंग लिखे आप लोग एचसीएफ की, ठीक है। हम लोग अभी जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे वो सब के सब एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जानते हो, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मसव या मसव बोलते हैं, मसव या मसव, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। एचसीएफ हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ये सीखने वाले हैं। एचसीएफ में एक एक प्रश्न देखेंगे एग्जाम में कैसे आए थे, ठीक है। तो एक रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है 2017 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं, ठीक है, टाइप 1। पहले टाइप के प्रश्नों की बात करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। और पहला जो प्रश्न आपका आया हुआ था उसकी बात करें तो 72 तथा 48 का, 72 48 का मस क्या होगा। चलिए, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था और इसके साथ में ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन 36 12 18 24, 36 12 18 24 ये क्वेश्चन था। और किसका क्वेश्चन था, तो रेलवे का, ठीक है, एनटीपीसी। और ये कब का है, तो 2017 में प्रश्न आया था। देखिए अब हमारे पास में तो अभी आजकल तो क्या ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, तो
स्क्रीन ही दिखेगी। अब स्क्रीन दिखेगी और इस प्रश्न को हमको सोल्व करना है, तो कितना रफ काम हम कहाँ करें और कैसे करें और सब चीज़ें दिक्कत रहेगी, है ना। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस उस वे में करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत में तो हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं, ठीक है। एक कंसेप्चुअल देखेंगे, फिर उसको शॉर्टकट में भी सीखेंगे। क्लियर है बात? चलिएगा, देखो ध्यान से। हमें क्या बोला है कि भाई 72 और 48 का मसवा। मसवा का मतलब है आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है आपको? HCF निकालना, हायर कॉमन फैक्टर। तो एक तरीका क्या है कि आपने क्या किया कि आपने 72 को भी देखो, एक तो बेसिक से हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिक क्या बोलता है हमारा बेसिक यही बोलता है कि एक तो 72 के ले लो, है ना, और किसको ले लो? 48 को। तो 48 छोटा तो मैं पहले लेता था कि थोड़ा सा एक आरोही क्रम में रहे, ठीक है, 48 और 72 का। अब क्या करेंगे भाई, देखेंगे कि भाई कौन से पाड़े से जा रहा है। तो 2 के पाड़े से कितनी बार? 2 दूनी 4, 4 बार। 2 के 2 3 6 और 2 छंग 12, यहाँ से और 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 से 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और कहीं कुछ जाएगा क्या? नहीं, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से। 3 दूनी 6 जा रहा है, और यहाँ से और कौन जा रहा है? ध्यान से देखिए, तो 3 3 9। और कहीं जा रहा है क्या? 2 लेंगे, 3 नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे। हमें क्या निकालना है? एक HCF निकालना है। बोलो क्या निकालना हमको? HCF निकालना है। तो हम कर क्या, सुनना ध्यान से, शॉर्टकट भी है लेकिन एक बार बेसिक से बात समझ लो, है ना। 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बोलो HCF कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। लेकिन एग्जाम में हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है। हमने क्या बोला कि एग्जाम में तो इतना भी टाइम नहीं है कि इतना भी करें, ठीक है। ये तो ठीक है, अभी 12 और 48 दिया, लेकिन इससे भी बड़ा आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब आपको मेथड तीसरा मैं सिखाता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मेथड 3। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा प्रश्न हम लोग इस तरीके से करेंगे। कौन सा तरीका? मेथड 3। वो क्या है आपका? ध्यान सुनना, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब है डिफरेंस। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका काम बहुत इजीली HCF निकालने के लिए बहुत इजीली आपका काम करवा देगा। क्लियर है? कौन सा तरीका? डिफरेंस मेथड की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ध्यान सुनिए। पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। असेंडिंग का मतलब जानते हो आप लोग? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए छोटे से लेकर के बड़ा तक, ठीक है। ये सिंपल सी भाषा में। तो हमने कहा भाई ये तो 48 है और कितना है? 72 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 48 और 72 के बीच का गैप कितना है? अब आपको घटाने आना चाहिए कि 72 में से 48 घटाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने शुरू कर दिया कि सर ठीक है 72 और 48, ठीक है। तो अब अगर ऐसे घटाने गए तो मैं कह रहा हूँ कि फिर आप भूल जाओ, है ना, फिर आप एग्जाम को भूल जाओ। आपको देखना है कि आप किस प्रकार से सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से निकाल सकते हो। तो 48 में मैं क्या जोड़ूँ कि 2 हो जाए, मतलब 8 में क्या जोड़ूँ? आपने बोला सर 4, ठीक है। तो जैसे ही 4 जोड़ूंगा ये हो जाएगा 52। जैसे ही 4 जोड़ा, मतलब 4 जैसे ही जोड़ा मैंने 52 हो गया। 52 से 62 और 72, 4 62 और 72 बोला तो मैंने कितनी बार बोला? 2 बार बोला, ठीक है। 4 10 10 तो कितना हो गया? 24। तो अंतर कितना निकल के आ गया है? 24। अब बात को सुनना, या तो ये अंतर खुद HCF होगा, ये अंतर जो है डिफरेंस जो है वो खुद HCF होगा। अगर ये नहीं हुआ तो अंतर का क्या होगा? अंतर का गुणनखंड जो है, गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा? अंतर, या तो अंतर खुद होगा, या तो अंतर जो है डिफरेंस जो है वो खुद HCF होगा। अगर वो नहीं है तो उसका टुकड़ा, टुकड़ा का मतलब है गुणनखंड जो होगा वो HCF होगा। ये बात क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि या तो अंतर खुद होगा। तो देखो ध्यान से, 36 12 18 24, ठीक है। तो अब 24 के टुकड़े और क्या हो सकते हैं? 1 × 24, 2 × 12, लेकिन हमके पास दोनों ही तो भाग जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास गुणनखंड कौन सा रहेगा आपके पास में? तो आपने कहा सर हमारे पास में जो गुणनखंड है वो हमने अभी देखा है, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो क्योंकि HCF, ध्यान सुनना, अब आपने कहा कि सर नहीं हमारे पास में और है, तो हमने कहा 1 × कितना हो रहा है? 24। और क्या 24 के टुकड़े हो सकते हैं? आपने कहा सर 2 × 12 हो जाएंगे। तो 2 का भाग भी जा रहा है, 12 का भाग भी जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपको देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो दोनों है कॉमन,
दोनों का भाग जा रहा है तो दोनों को लेना पड़ेगा, 12 दूने 24 ही होगा। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ रही है? अगर अभी भी नहीं आ रही है, हम लोग और भी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, शुरुआत का इसलिए कह रहा हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि 20, 250 और 120 का मसव क्या होगा। ठीक है, ये आपका एसएससी का CHSL का क्वेश्चन है 2019 के पेपर का। ठीक है, अब आप बताओ कि कौन सा तरीका लगाओगे। सुनना ध्यान से, हमारे पास में टाइम तो वैसे भी बहुत कम रहेगा एग्जाम में। ठीक है, अभी हमको समझना है, इसलिए आप दोनों तरीकों को यूज़ करें। सुनना ध्यान से, प्रैक्टिस करनी है आप दोनों तरीके से करना जब एग्जाम, क्योंकि प्रैक्टिस होने के बाद में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। अब आपको, हाँ, पहला काम आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अभी हम लोग बेसिक से अगर बात करें, सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर हम लोग बेसिक से बात करते हैं तो बेसिक से हमको क्या लेना पड़ेगा, 20, 120, 20, 120 और 250, इनको ले लिया हमने। एक बात, अगले की बात करते हैं, ये ले लिया है, आगे की बात करते हैं, आगे क्या करेंगे। तो आगे क्या करते हैं हम लोग, ऐसा पहाड़ा लेते हैं जो सब में जा सकता है। तो क्या जा सकता है, अगर आप चाहो तो 2 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार 2 को लेंगे, 6, 0 और 2 को लेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से 2 बार और 125। क्या और कुछ है ऐसा जो इनमें कॉमन जा सकता है? तो मैंने कहा यहाँ पर 2 लिया। सुनना ध्यान से, अगर यहाँ से 2 लूँगा तो इसमें जाएगा, इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। और HCF क्या बोलता है, सब में भाग देना चाहिए। ठीक है, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें 3 का नहीं जाएगा, केवल इसमें जा रहा है। तो 5 का ले लेते हैं, 5 का, 5 दूने 10, 5 से 12 बार और 5 से 5 दूने 10 और 25 बार। और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो 2 × 5, तो 2 × 5 बोलो कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। ये एक बेसिक तरीके से, लेकिन एग्ज़ाम में हमें सॉरी, एग्ज़ाम में हमारे पास में तो ये भी कभी ध्यान में आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, आपके पास में जितने भी लिखे हुए हैं आप इसको देख ले ऐसे। ठीक है, अब आपको देखना है इनका अंतर कितना है, 20, इनका अंतर कितना है, 100। इन दोनों का अंतर कितना, ध्यान सुनना, इन दोनों का अंतर है 120 और 100, तो कितना हो जाएगा, 130 का अंतर है। ध्यान सुनना, किसका अंतर है। लेकिन अभी भी हम लोग इनका और अंतर, क्योंकि हमें HCF निकालना है, HCF इनमें कॉमन क्या है, सुनना ध्यान से, इनमें क्या कॉमन है। तो आपने कहा सर यहाँ तो आपके पास में 10 है और यहाँ पर कितना है, 130। तो आपको छोटा वाला लेना है। क्या लेना है, छोटा वाला। तो 100 और 130 में से किसको, देखो बार बार पूरे को सोल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको इन दोनों को उठा करके भी काम चला लेना है। मतलब छोटा वाला जहां अंतर आ रहा है, कौन सा अंतर, छोटा अंतर। ठीक है, छोटा अंतर, अंतर का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, 100 130 में से किसको लोगे आप, 100 को। अब 100 तो होगा नहीं, 100 तो होगा नहीं, हमने क्या बोला, या तो अंतर या अंतर का टुकड़ा। तो 100 का क्या हो सकता है, ध्यान सुनना, 10 × 10। 100 का क्या हो सकता है, 10 × 10। तो 10 का सब में जा रहा है, 10 × 10 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो आपने कहा सर 100 का 2 × 50 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है ना। तो आपने ऐसे ऐसे आप करके जाओगे तो आपके सामने क्लियरली दिख जाएगा, आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लियरली दिखाई देगा कि कौन सा हो सकता है। तो कौन सा, 10 × 10, एक तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो आपने कहा सर 25 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 4 × क्या लिख सकते हैं, 25। 25 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 25 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, मतलब 100 को है ना, 4 × 25 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर, आपने कहा कि सर 20 × हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, 20 × 5 भी लिख सकते हैं। और क्या बोला आपने, ध्यान सुनना, और क्या बोला, तो और क्या बोल सकते हैं आप लोग, और। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि सबसे कॉमन वाला, सबसे कॉमन कौन सा है, 10 × 10 भी है, ये भी है, ये भी। तो फिर आपको चेक करोगे कि क्या इनमें सब में भाग जा रहा है क्या। ठीक है, तो 4 का 130 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 25 का जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, 20 का इसमें नहीं जाएगा, हाँ 5 का जा रहा है लेकिन इसका नहीं जा रहा है ना।
ठीक है। तो जिसका भाग नहीं जा रहा है, दोनों में चेक करके देखना होता है, तो आपके पास में ऑप्शन सबसे ज़्यादा कौन सा सटीक रहेगा, 10। सुनना, यहाँ पर सब जगह ये काम कर रहा है अभी, इसलिए हमें ये तरीका दोनों तरीके से देख रहा हूँ कि दोनों तरीके से हम लोग किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके आपका अंतर वाला तरीका ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ तो प्रश्न छोटा था, इसलिए आपको अंतर ज़्यादा हम लोग निकाल नहीं पाए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चनों को और देखेंगे तो आपको ईजिली और क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, यहाँ अंतर सब में सेम था, इसलिए हम लोग पता नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाई देंगे और अभी है, ठीक है, जो आए हैं और अंतर वाले तरीके से ही हो पाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपका बेसिक तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग दोनों तरीके सीख रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख ले एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान सुनिएगा, क्या है कि 216, 288 और 720 का मसव क्या होगा। अब धीरे धीरे करके प्रश्नों को हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं, तो हमें एक बात दिख रही है कि प्रश्नों का आंकड़े जो है, संख्याएं जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। अब संख्याएं बढ़ेगी तो गुणनखंड तो हमको लगना नहीं है, गुणनखंड को हम लोग लगा सकते नहीं। तो अब और क्या तरीका हो सकता है, हम दोनों तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक तरीका और उसका शॉर्टकट तरीका, ठीक है। ध्यान सुनना कि हम लोग बेसिक से अगर करते हैं, ठीक है, हाँ, जिनकी प्रैक्टिस हो गई आप लोग अंतर वाले से जा सकते हो, लेकिन अभी सीखना है इसलिए मैं बेसिक से करवा रहा हूँ। अगली क्लास से बेसिक कुछ नहीं होगा, फिर सीधे हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे चलिए। तो आपको क्या करना है, तो 216 ले लेना है, और कितना 288 ले लोगे, और कितना 720 ले लोगे, ठीक है, और आपको सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 2 के पहाड़े से कितनी बार, एक बार, 0 108, 2 के 1 4 4, 2 से कितना हो जाएगा 360, फिर 2 से 5 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 180, फिर 2 से और भी जा सकता है, कितनी बार 27 बार और 36 बार, और ये 90 बार, और भी 2 का भाग जा सकता है। 2 से हम लोग लगाएंगे तो कितनी बार, 27 में जाएगा, लेकिन यहाँ पर जाएगा 27 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 18 में जाएगा 18 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 45। क्या अब जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का, 3 9 27, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम है, 3 9 27 और 18, और यहाँ पर आ जाएगा 15 3 45, और जाएगा किससे, 3 से, 3 3 9, 3 2 6, और 3 5 15, और कुछ जा रहा है क्या, अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है। तो आपके पास में क्लियरली दिख रहा है कि 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32 16 × 48, 48, और ध्यान से सुनना आपके पास में 48, और कितना है आपके पास में 3। हाँ, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखो ध्यान से, 2 का भाग जा रहा है, क्लियरली जा रहा है, ओके 90। हाँ, 2 का भाग यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने चेक कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो देखना था कि तीनों में जाना चाहिए। ओके ओके, गड़बड़ हो गया, हटाओ इसको। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड कभी भी चीज़ें हैं, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, तो कोई भी इशू नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 2 का भाग 54 में गया, 27 बार गया है, यहाँ पर 36 बार गया है, और यहाँ पर 90 बार गया है। ओके, यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यहाँ पर कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं रहता, जो कहा वो ध्यान में अगर यहाँ है, ठीक है, अगर ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हटा तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ देखते हैं भाई, 2 का लेंगे 27 में नहीं जाएगा, बाकी में जा रहा है, तो हम लोग 3 का ले लेते हैं, 3 से 3 9 27 है ना, सब में जाना चाहिए, ऐसा हुआ तो फिर हम लोग के बाकी को क्यों ले। और यहाँ पर कितना है 12 3 36, और 3 3 9 0, और किससे जाएगा 3 से जाएगा, कितनी बार 3 3 9 4 बार और 10 बार, और कुछ जा रहा है क्या, और नहीं जा रहा है, तो हम लोग इसको लेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही होगा। लेकिन आपको इस तरीके से देखो, बेसिक एक समझने के लिए है, बाकी और कुछ ज़्यादा उलझना मत, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना किसी भी प्रकार से, हम सीख रहे हैं इसलिए विधियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि मैं भी नहीं करता हूँ, रेगुलरली बताऊँ तो मैं भी इस तरीके से नहीं करता हूँ। हम लोग जो है वो डिफरेंट मेथड से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती है कभी कभी, है ना, तो वहाँ पर हमें काम करेंगे। हमें तो क्या करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पर कि इन दोनों में, इन तीनों में देखो, ये आराम से 216
288 और 720, ये आपके पास में 3 संख्या हैं। ठीक है, तो इनका अंतर देखो, इन देखो 200 से 700, यहाँ तो गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है भाई, 300 के आसपास है और ये 700 के आसपास है, 300 700 400 का गैप दिख रहा है, ये 200 के आसपास में है, ये 300 के आसपास, लगभग 100 के आसपास का गैप है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। सबसे छोटा अंतर चाहिए हमको, 216 और 288। तो देखो ध्यान से भाई, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो आपका आंसर कितना रहेगा 72। या तो वो खुद रहेगा या उसका टुकड़ा रहेगा। तो 72 आपके पास में ऑप्शन है, तो ये खुद हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो उसके टुकड़े होते। टुकड़े का मतलब है अगर 2 इंटू कितना रहता, फिर यहाँ पर आपके पास 36 होता। अगर कहीं होता तो हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन वहीं नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अभी 72 ही है, तो हमने क्या ले लिया, 72 ले लिया। क्लियर है, तो ये यहीं से आपका सोल्व हो जाएगा। बाकी इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला है कि आपका अंतर वाला जो तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अधिकांश में इसी तरीके से करता हूँ, इस तरीके से नहीं करता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ मेहनत नहीं कर सकते ना हम लोग, और हमारे पास में ऑनलाइन में वैसे भी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमें समझना है, तो आपको अंतर वाला तरीके से भी आना चाहिए। इन दोनों का अंतर, ठीक है, या तो अंतर ही क्या हो जाएगा आपका HCF होगा, या फिर अंतर का गुणनखंड। ठीक है, क्या होगा, या तो अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड आपका HCF हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास में अभी हम लोग HCF में टाइप 1 देख रहे। कौन सा टाइप का, टाइप 1 के हमने 3 प्रश्न देखे। ठीक है, और भी प्रश्न होंगे आपके पास में, RS अग्रवाल किताब या कोई भी किताब आप यूज़ करें। ठीक है, उन सब में आपको प्रश्न दिख जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो आप लोग इसको लिखें, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ते हैं। ओके, चलिए अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। अभी हमारा प्रश्न संख्या 4 हम लोग देखेंगे और टाइप 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, अब तक हमने टाइप 1 देखे हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप प्रकार का। अभी HCF में हमने टाइप 1 के प्रश्न देखे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने बात करी कि अधिकांश प्रश्न हम लोग लगभग हर एक टाइप का 3-3 प्रश्न करते हुए धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे आप फॉर्म में हम लोग चलते जाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक पूछ रहा है कि एक ऐसी संख्या ढूंढो, है ना। देखो ध्यान से, बहुत बार लोग कहते हैं कि यार यहीं से आपको बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ से आइडिया नहीं लगेगा, है ना, जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 25 में, 73 में, 97 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। मतलब भाई ये संख्या है 25, 73, 97, एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिसमें शेषफल जो है वो हमेशा समान बचे। एक तरीका ये है कि आप 24 का भाग लगा के 25 में देखो, है ना, 73 में भी 24 का भाग लगा के देखो, 97 में भी देखो 24 का। अगर सबका रिमाइंडर जो है, शेष जो है समान आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो फिर आप 23 का भाग लगा के देखो, फिर 73 में भाग लगा के देखो, फिर 97 में भाग लगा दो, किसका, 23 का। अगर सबका समान आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर आप किसका भाग लगाओगे, 8 का। तो ये एक तरीका है, लेकिन इससे तो हम लोग, हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सफलता चाहिए। हमें क्या चाहिए, सफलता चाहिए, हमें आंसर चाहिए, और इस तरीके से तो नहीं आना। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन लगाएंगे तो नहीं आना। तो अब एक और तरीका क्या है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, क्योंकि भाई इनका जो संख्याएं दी उससे छोटा है, इसका मतलब HCF ही आना है। अब HCF, तो आपके पास में एक तरीका ये है कि 25, 73 और 97, इसको लेकर के आप देख सकते हो कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसमें भाग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी एक समस्या है कि भाई आप HCF निकालना है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी संख्या ढूंढोगे कैसे, क्योंकि ये तो कह रहा है कि भाई शेष जो है वो समान बच रहा है, हमें तो पता भी नहीं वो क्या बच रहा है। बात समझ में आ रही है, हमें तो ये पता भी तो नहीं है कि क्या बच रहा है, तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि भाई शेष जो है वो समान बचेगा और किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अंतर वाला मेथड ही काम आएगा, इसके अलावा कोई तरीका काम नहीं आएगा। कौन सा, तो आपका डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड काम आना है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस का मतलब है अंतर वाला जो तरीका है, ठीक है, वही मेथड काम आएगा, इसके अलावा कोई तरीका काम नहीं आएगा। तो आपने कहा सर ठीक है, 25, 73 और
97। हमारे पास 3 संख्या है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर 25 और 73 का अंतर कितना है, तो 73 में से 25 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 8, यहाँ से देखो 3 में से 5 तो 8, यहाँ से ले देंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 48 का है, ठीक है। चलिए इन दोनों का अंतर देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 73 और 97, इन दोनों का अंतर कितना है, आपने कहा सर 4, और यहाँ से कितना है, देखो 97 में 9 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 24। अब हमने अंतर निकाल लिया, ठीक है। या तो एक तरीका ये है कि आप छोटा अंतर है उसको देख लो, या और भी नहीं देखो तो इन दोनों का जो कुछ भी आया है ना, जो कुछ भी आया है उसको फिर से अंतर निकाल लो। 24 और इसका अंतर कितना हो जाएगा 24, तो वो संख्या कितनी होगी आपकी 24 ही होगी। वो संख्या क्या होगी आपकी 24 होगी। कितनी होगी 24 होगी। अब आप बोलोगे सर 24 का भाग लगाओगे, है ना, 24 का भाग लगाओगे कितना बचेगा 1, है ना। अब हम चेक करके देख सकते हैं, हम चेक करके भी देख सकते हैं। कैसे चेक करके देख सकते हैं, ध्यान सुनना। आपका आंसर कितना आ गया 24, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक कैसे करेंगे कि भाई अगर 25 में हम लोग 24 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार, एक बार, कितना बचेगा यहाँ पर 1, इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग 73 में 24 का भाग लगाएंगे कितनी बार आपके पास में 3 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ पर कितना आएगा 72, कितना बचेगा 1। अगर हम लोग 97 में भाग लगाएंगे किसका 24 का, तो कितना बचेगा, ध्यान सुनना, 4 बार में आपका 96, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो क्लियरली है कि शेषफल सब में समान आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो इस संख्या है 24। तो हमने क्या किया, अंतर वाले तरीके से ही गए हम लोग। या तो हम लोग सबसे बड़ा अंतर कौन सा 24, तो इसको लेकर के भी हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाया कि आपको इन सब का अंतर में एक सिंपल से तरीके से देखना है कि दोनों का सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा जो अंतर है उसको, तो जैसे यहाँ से भी आपको 24 आप लोग बोल सकते थे। 24 नहीं होगा तो फिर इसके और संख्या दूसरी हो सकती है, तो वो कौन सी होगी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए, है ना। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए बताया। अब एग्जाम में ये नहीं कि आप ये करके फिर चेक करने जाओगे, केवल और केवल प्रूफ के लिए दिया है, बार बार हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखें जल्दी से एक बार, आपको सबूत दे दिया है ना मैंने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 187, 233 और 279, है ना, 279 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहता है, ठीक है। अब हर एक दिशा में समान शेष बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप ऑप्शन सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत चल रही है अभी, तो ऑप्शन से तो नहीं हो पाएगा सीधा, क्योंकि हम लोग देखो हिट एंड डायल कर सकते हैं, हम लोग एक एक को रख करके देखें भाई किस प्रत्येक दिशा में कितना बच रहा है। तो ऐसा नहीं करें, हम क्या करते हैं कि इनमें आरोही क्रम में ऑटोमेटिक जमे हुए, तो अब आपको क्या करना है, इनके अंतर निकाल लो। क्या कर रहे हैं हम लोग, इनका अंतर निकाल लें। 187, 233 और 279, 279, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से अगर मैं 13 जोड़ता